होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आज का विचार मैं करने वाला हूँ आपके सामने प्रस्तुत। आज का विचार कहता है, अपने हक के लिए संघर्ष करें, लेकिन साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। स्वार्थी ना बने। अपना हक, जाहिर सी बात है, हर इंसान को पूरा हक है कि अपने हक अपने लिए सोचे, अपने लिए कुछ कार्य करे। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दूसरों के बारे में या दूसरों की सुख सुविधाओं को हम नजरअंदाज करें। ये गलत होगा। ये हमारी वजह से किसी और को कष्ट देने जैसा बात है। दोस्तों, ये था आज का विचार। अब रुक करते हैं हम दिल की बात की ओर। और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नए साल को कैसे मनाएं या क्या करें और क्या नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि हम उत्साह में बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जोश में आकर, जो बाद में हमें पछताना पड़ता है जिसके बारे में। नए साल के स्वागत की तैयारियां तो हर कोई कर रहा है। नव वर्ष के आगमन के लिए लोग काफी उत्साहित होते हैं। उत्साह में धूमधाम से जश्न मनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन अक्सर अधिक उत्साह में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण साल की शुरुआत ही खराब होती है। नए साल पर घूमने जा रहे हों या घर पर पार्टी कर रहे हों, कुछ बातों को जरूर से अवॉइड करें। वहीं साल की शुरुआत बेहतर तरीके से करें। चलिए जानते हैं कि नए साल पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जो बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं वो है, खर्च पर ध्यान रखें। अक्सर लोग नए साल को धूमधाम और यादगार तरीके से मनाने के लिए उत्साह में जरूरत से अधिक खर्च कर देते हैं। अपने बजट से ज्यादा व्यय करते समय उन्हें ये बात याद नहीं रहती, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है। और स्पेशली मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कभी कभी जोश में आकर इंसान कभी किसी पार्टी में जाकर या कहीं शॉपिंग में ही, और ये सोचकर कि चलो नया साल है, कुछ करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, करिए। लेकिन ये समझिए कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कोई चीज खरीदेंगे, उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब बिल आता है और उसे चुकाने की बात आती है, तब महसूस होता है यार हमसे तो गलती हो गई, है ना। तो ऐसे समय में संयम का पूरा सहारा लें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सोचें कि क्या जरूरी है, क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है, मौसम कर सकता है सेहत खराब। मौसम का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों आपके जश्न में, आपके प्लानिंग में। सर्दी बढ़ गई है, जाहिर सी बात है। आप मेरी आवाज से भी समझ सकते हैं कि मेरा गला बैठा हुआ है। वाकई में मैं करीब 10 दिनों से परेशान हूँ, गला बैठा हुआ है, बॉडी पेन है, इसीलिए बहुत सारी चीजों को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मौसम का ख्याल रखना और मौसम के हिसाब से उसके अनुसार अपने आप को ढालना, ये बहुत जरूरी बात है और इसे करना पड़ता है मेहनत से। अक्सर लोग नए साल को सोचते हैं कि चलो घूमेंगे फिरेंगे, और अपने आप को बेहतर देखने के लिए वो उस तरीके से कपड़े नहीं पहनते जो उनको पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। अगर ऐसे मौसम में आप नए साल का जश्न मनाने घर से बाहर किसी पार्टी में या कहीं सफर पर जा रहे हैं, तो सेहत का ख्याल रखें। गर्म कपड़े जरूर पहने। लोग उत्साह में वुलन कैप, स्वेटर आदि नहीं पहनते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में उनको कष्ट होता है, बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए कान को ढकना जरूरी है, वुलन क्लोथ्स पहनना जरूरी है। स्टाइल भी आप रखिए बरकरार, लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी रखिए। तीसरी जो बात है वो है, नशे से रहें दूर। नए साल की पार्टी में तरह तरह के पकवान और ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं। उत्साह में लोग क्षमता से अधिक ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। याद रहे दोस्तों, जश्न का मतलब जाम से जाम टकराना नहीं होता है।
नए साल को और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि साल की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर एक स्वस्थ लाइफस्टाइल को अपनाकर करें। नव वर्ष पर बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। दोस्तों और परिजनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दें। किसी जरूरतमंद की मदद से साल शुरू करें। आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहां मन आपका वहां जा सकते हैं। घर पर पूजा भी कर सकते हैं और अपने मन को शांत करके ईश्वर को याद करके पूरे साल की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए आपका दिन, आपका साल बहुत बढ़िया जाएगा और आप एंजॉय करेंगे। अब हम रुक करने वाले हैं कहानी की ओर और आज की कहानी का नाम है दोस्तों पप्पू की अनोखी होशियारी। इस कहानी को सुनाने के बाद मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों को मैं एक संदेश भी देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले कहानी सुनते हैं। पप्पू की अनोखी होशियारी। एक गांव में पप्पू नाम का एक आदमी रहता था। पप्पू को लगता था कि वो दुनिया का सबसे होशियार आदमी है और हर काम में उसका कोई जवाब नहीं। एक दिन उसने सोचा कि गांव वालों को अपनी होशियारी दिखानी चाहिए। उसने गांव में घोषणा कर दी कि वो एक गधे को गाय की तरह दूध देने के लिए तैयार कर सकता है। गांव वाले सुनकर हैरान थे और उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन पप्पू की शरारतें देखने का मजा ही कुछ और था। सो सब लोग इकट्ठा हो गए। पप्पू ने एक बड़े से बर्तन में पानी भर दिया और उसमें सफेद चूना मिला दिया ताकि वो दूध जैसा दिखे। फिर उसने गधे के पास जाकर उसे प्यार से थपथपाते हुए कहा, चलो मेरे दोस्त, अब अपने दूध की शक्ति दिखाओ। गधा तो गधा ही था। उसने उल्टे लात मारकर पप्पू को गिरा दिया और उसके ऊपर पूरी बाल्टी का दूध गिर गया। पप्पू के चेहरे से लेकर कपड़ों तक सब सफेद हो गया और वो भी पूरी तरह भीग चुका था। गांव वाले ठहाके लगाकर हंसने लगे। पप्पू ने सोचा कि उसे कोई चालाकी करनी चाहिए और बोला, देखो, इस गधे ने तो मुझे खुद अपने दूध का हिस्सा दे दिया। ये प्यार का प्रतीक है। लेकिन पप्पू का यह बयान सुनकर गांव वाले और भी जोर से हंसने लगे और बोले, अरे पप्पू, प्यार से तो सही, पर ये गधा तेरे प्यार को जरा अजीब तरीके से समझता है। गांव के लोग पप्पू के इस कारनामे को लेकर हंसी ठिठोली करते रहे और पप्पू खुद अपनी बेवकूफी पर हंसता झुंझुलाता घर लौट आया। उस दिन के बाद गांव में कोई पप्पू के कारनामे भूल नहीं पाया और हर बार पप्पू कुछ नया करता, लोग उसकी इस दूध वाली होशियारी को याद करके पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि दूसरों को बेवकूफ और खुद को होशियार समझने की गलती कभी ना करें, क्योंकि कब आपकी होशियारी बेवकूफी में बदल जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखें और सबको इज्जत दें। खुद को अलग समझकर हंसी का पात्र बिल्कुल ना बने। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब रुक करते हैं रोचक तथ्य की ओर। लेकिन रोचक तथ्य सुनाने से पहले मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा मैं, और वो संदेश है कि याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नमी वाला निवास स्थान पता है कौन सा देश है? इस पूरे पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ जिसे कहते हैं, हमारा ग्रह पृथ्वी, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक नमी वाला जो देश है वो है भारत। यहाँ की मिट्टी में नमी है, इसीलिए यहाँ के फसल बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर फसल बहुत होते हैं। भारत उन देशों में से एक है जो कृषि के लिए काफी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.